भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा जानकी तुम अनुसुईया माँ के पास जाओ। माता जानकी अनुसुईया जी के पास आती है, प्रणाम करती है और कहती है माँ तुम मुझे नारी धर्म का कुछ उपदेश करिए। अनुसुईया जी ने कहा अरे मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं, तुम तो स्वयं नारी धर्म की मूर्तिमंत प्रतीक हो। और बेटी तुमने वन में आके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर तुम वन में नहीं आती तो जगत की स्त्रियां तुम्हारा नाम लेकर अपने पतियों को छोड़ देती, अपने पतिव्रत धर्म को त्याग देती। और बेटी अब तुम वन में आई हो ना, तो जगत की स्त्रियां तुम्हारा नाम लेकर अपने पतिव्रत धर्म की पालन करेंगे। यह तुमने बहुत अच्छा किया। और तुमने कहा कि नारी धर्म का कुछ उपदेश करो, तो मैं तुम्हारे लिए तो नहीं लेकिन तुम्हारे माध्यम से जगत की स्त्रियों को कहना चाहती हूँ। अनुसुईया जी कहती है जानकी बेटी चारों धर्म की तत्वों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। अनुसुईया जी ने यहाँ सीता जी के लिए नारी धर्म का उपदेश किया। कहा बेटी धर्म की, धैर्य की, मित्र की और नारी की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। कई बार संकट में मित्र मित्रता छोड़ देता है, पति अपने पति को छोड़ देती है। लेकिन बेटी तुम वन में आई, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम वन में नहीं आती तो जगत की स्त्रियां तुम्हारा नाम लेकर अपने पति व्रत को छोड़ देती। वे सुख में तो अपने पति के साथ रहती, लेकिन संकट में अपने पति को छोड़ देती। लेकिन बेटा तुम वन में आई, यह बहुत अच्छी बात है। बोली कई बार धैर्यशाली लोग भी संकट में हिल जाया करते हैं, मित्र मित्रता छोड़ देते हैं। चारों तत्वों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। अनुसुईया जी ने जानकी जी को नारी धर्म का उपदेश दिया और हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जितने धर्म के प्रति भारत ने संकट सहे हैं, उतने किसी देश ने नहीं सहे। इतिहास भरा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म के लिए जिंदा दीवारों में चिनवाए गए, अपने शरीर के धर्म के लिए बोटियां कटवाई, अपने को आरे से चिरवा लिया। और इन्होंने ही 87,000 नारियों को अग्नि में जलने का साहस दिया है। बेटी मैं तुझे नारी धर्म का क्या उपदेश कर सकती हूँ? मैं तो तेरे माध्यम से जगत की स्त्रियों को ही बता रही हूँ। तुरंत जानकी जी ने कहा कि जिस माँ के लिए लोग मिट जाते हैं, आज उसी माँ के सम्मान को मिटा रहे हैं।
मानस में तो भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा है, कहा जो बेटा बेटी के वाक्य सुनकर उनके माता पिता को आनंद होता है, ऐसा पुत्र और पुत्री बड़ भागी होता है, बहुत सौभाग्यशाली होता है। अनुसुईया जी ने ऐसा कहा पति कैसा भी हो, रोगी हो, दुखी हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लेकिन अगर उसकी पत्नी उनका अपमान करती है तो उसे बहुत यातनाएं सहनी पड़ती है। और मैं ना माने तो पार्वती जी को के विदाई के समय उन्हें यही समझाया है, जानकी बेटी, अगर कोई पत्नी अपने पति की पूजा करती है ना, तो उसे अलग से किसी यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटी, तुम सदा ही जो तुम्हारे पति कहे वही कार्य करना, पति सेवा को ऐसे करना। अब कहीं आप अपने घर जाते ही और अपने सोफे पे जाकर बैठ जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि अरे जल्दी से आरती का थाल लेकर आओ और हम तो देवता बन गए हैं, हमारी पूजा करो। ऐसा मत करना, दोनों को एक समान ही सम्मान देना है। आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना है, आपकी पत्नी आपका सम्मान करेगी। अनुसुईया माँ ने माता जानकी को नारी धर्म का उपदेश दिया। अब जानकी जी अनुसुईया माँ को प्रणाम करती है और अब अनुसुईया माँ ने माता जानकी को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले ना होते हो, ऐसे आभूषण और वस्त्र दिए। अब जानकी जी उन आभूषण और वस्त्रों को लेकर आगे चलती है।